अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हुसैन ग्रीन लाइफ स्टोरी के साथ हाजिर। हाँ, आज हम आपको अपने घर के लॉन का और जो पौधे लगे हुए हैं जो हमने फ्रेश कटिंग की है, ये आप देख रहे होंगे। ये व्यूवर्स अनार था और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि ये व्यूवर्स देसी अनार है और इससे कम से कम कोई 13 से 14 साल गुजर चुके हैं। तो इस दफ़ा इसका फर्स्ट हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि नीचे से इसकी काफ़ी जड़ें जो थीं वो बढ़ गई थी। तो अब हमने, ये आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 और नीचे, यानी कि 4 एक नीचे थी, वो सारी काट दी हैं। और 1 2 3 4 जो हैं, जो सेहतमंद थी, वो शाखें हमने बचा दी हैं। ये परिंदों के पानी के लिए रखा हुआ है। आप भी कोशिश करें कि परिंदों के पानी के लिए कोई बर्तन ज़रूर बनाएं। और इस दफ़ा हम अब देखेंगे कि इसके ऊपर, अभी हमने इसका ऊपर से प्रूनिंग करनी है, इसकी कटिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये हो गया हमारा अनार। अब हम आपको दिखाते हैं जी, ये व्यूवर्स, ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये जामुन का है। ये बच्चों ने लगाया था, जामुन खा के उन्होंने इस लॉन में वो जामुन की जो गिटक होती है वो फेंक दी, वो हो गई। फिर वहाँ पौधा थोड़ा बड़ा हो गया। जब वो पौधा कोई 6 इंच का हुआ तो उस वक्त हमने उसे वहाँ से निकाला और निकाल के उसे यहाँ प्रॉपर जगह पे लगा दिया। यहाँ इसकी गोडी वगैरह हम, यानी कि प्रॉपर जो है वो करते रहते हैं। और व्यूअर्स, इससे कोई खाद सिर्फ जो भैंसों का गोबर होता है पुराना, सारे पौधों को हम सिर्फ वो डालते हैं। इसके अलावा कुछ भी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम डालते हों। तो ये अमरूद है और सॉरी, ये जो आप जामुन देख रहे हैं, इस जामुन को 2.5 साल टाइम गुज़र गया है। अब ये जो 7 कमरा है, इस कमरे की हाइट 12 फुट है और ये उससे ऊपर जा चुका है। ये कम से कम 14 फुट का हो चुका है। इसकी भी हमने सारी कटिंग कर दी थी, ये आप देख रहे होंगे। ये काफ़ी फैला हुआ था, तो नीचे वाली शाखें जो थी वो सारी हमने इसकी काट दी थी। ये 2 शाखें बस ऊपर जा रही हैं और ये 2 शाखें जो ऊपर जा रही हैं वही है। इसे हम अब ऊपर जो है वो सामने जो आप लोहे का राड देख रहे हैं उसके साथ हम इसे बांध देंगे, जिसकी वजह से ये सीधा ऊपर जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, ये हमने इसका गर्मी का जो फ्रूट था वो भी हमने इसका लिया है और फिर उसके बाद इसकी प्रूनिंग कर दी। फ्रूट सारा लेके इसकी प्रूनिंग की और प्रूनिंग के बाद व्यूअर्स, जो दिखाने वाली चीज़ है, आप ये देखें कि अब इसके ऊपर फ्रूट कितना आया हुआ है। ये आप देख रहे होंगे। इसी तरह कोई ऐसी शाख नहीं है। ये व्यूअर्स देखें, ये व्यूअर्स देखें, इसने जो भी फ्लावर्स लिए हैं वहाँ पे फ्रूट लगे हैं। अभी ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, ये आप देखें, अंदर हम देखते हैं, ये आप देखें, ये इसी तरह ये अंदर, ये व्यूअर्स देखें। अच्छा व्यूअर्स, ये जब ये थोड़ा से फ्रूट बड़े हो जाएंगे, फिर जहाँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ पर अब 1 2 और 3 4, यहाँ 4 लगे हुए हैं, यहाँ से हम 2 जो है वो तोड़ देंगे, 2 रहने देंगे। इसी तरह ये आप देख रहे हैं,
कि इस जगह के ऊपर 1 2 3 4, ये 4 हैं। अब इनमें से, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाने के लिए मैं ये तोड़ रहा हूँ। ये एक तोड़ा, इसलिए कि ये इकट्ठे थे। एक ये तोड़ दिया और एक हमने ये तोड़ दिया। ये थोड़े बड़े जब हो जाएंगे फिर और आसानी होगी। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये तकरीबन कोई हम 1 माह के बाद इसके जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की भी प्रूनिंग कर देंगे। और व्यूअर्स, फ्रूट्स की प्रूनिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि इसका साइज़ जो है वो साइज़ इसका बड़ा होता है। और ये सुराही, इसे, ये जो वैरायटी है, एक गोल होता है उसे गोला कहते हैं और एक सुराही नुमा होता है उसे सुराही कहते हैं। ये सुराही है, बहुत मीठा है। ये व्यूअर्स फ्रूट चेक करें आप, माशाल्लाह, यानी कि फ्रूट की किसी किस्म की कोई कमी। अब ये एक पौधा व्यूअर्स लगा हुआ है और हम इसकी हाइट जो है वो ऊपर नहीं जाने देते, हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। अगर हम इसे आज़ाद छोड़ दें तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाए। अभी भी व्यूअर्स मैं पीछे होकर आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें कि ये काफ़ी फैला हुआ है। और इसकी हम हर साल प्रूनिंग करते हैं। तो उसके, और जैसे जैसे प्रूनिंग करते हैं वैसे ही इसका फ्रूट जो है वो ज़्यादा होता जाता है। ये व्यूअर्स आप देख रहे होंगे, ये एक डाली है, ये निकल रहे हैं, ये लगे खड़े हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये व्यूअर्स, ये फ्रूट्स हैं। इसी तरह आप किसी भी शाख को देख लें, कोई ऐसी शाख व्यूअर्स नहीं है जिसके ऊपर फ्रूट ना हो। माशाल्लाह से पूरा, ये मैं आपको एक साइड दिखा रहा हूँ। इसी तरह मैं इसके नीचे नहीं जा सकता, मुझे बैक प्रॉब्लम है, मैं झुक नहीं सकता नीचे, नहीं तो व्यूवर्स मैं आपको दिखाता कि नीचे से कितना फ्रूट इसे लगा हुआ है। ये इस साइड से, अच्छा उस साइड से व्यूवर्स इसे धूप लगती है, ये दीवार वाली साइड है, इस साइड से इसे कम धूप लगती है। तो जिस साइड से कम धूप लगती है उस साइड से इसकी जो ग्रोथ है वो कम होती है और फ्रूट भी कम होता है। लेकिन फिर भी परली साइड जो है वो पूरी कर गई है। अब ये आप देख रहे होंगे नीचे वाली जो नई शाखें हैं इन्हें भी हम काट देंगे। ये आपको दिखाने का मकसद व्यूअर्स यही था। ये आप देख रहे हैं कि नीचे से 2 तने हैं, तो असूली तौर पे ये एक तना होना चाहिए और वही एक तना ऊपर जाए। तो उस वक्त हमने लापरवाही की, 2 तने छोड़े। और लेकिन फिर भी माशाल्लाह वो भी इसीलिए किया कि एक साइड पे, 2 साइडों पे दीवारें थी, तो हमारा ये था कि फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा आएँ। तो आइडिया तो हमारा ठीक रहा। अब इसके साथ ये जो नीचे वाली हैं इन्हें हम, यानी कटर के साथ इन्हें हम काट देंगे। तो ये माशाल्लाह जो नीचे इसकी फीड जा रही है वो भी ऊपर इन्हें मिलेगी। और इधर भी आप चेक कर लें, फ्रूट्स जो हैं, ये फ्रूट्स की कमी बिल्कुल इसमें नहीं है। और ये व्यूअर्स, हम इस पौधे को लगे हुए तकरीबन कोई 6 साल का ये हो चुका है। ये इसकी एज है। ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स में माशाल्लाह कोई इस पौधे ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सिर्फ इसे फीड दी है और फ्रूट दिया है। चलें जी, यहाँ से चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेप्स, अंगूर। तो ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं, ये हमारा ग्रेप्स है, ब्लैक ग्रेप्स है। ये सामने जो ग्रिल लगी हुई है, ये ग्रिल को इसने सारा कवर कर लिया है। असूली तौर पे इसे इतना आगे नहीं, इसलिए कि ये एक ही पौधा है। ये आप देख रहे हैं, मैं इसकी जड़ आपको दिखाता हूँ। तो ये व्यूअर्स इसकी जो है वो जड़ है।
तो यहाँ से ये एक ही शाख ऊपर जा रही है और ऊपर हमने इसे वी शक्ल में लेके जाना था। तो वी शक्ल में अगर लेके जाते तो आप मेरी फिंगर देख रहे होंगे कि ऊपर, यानी कि हम चाहते थे कि सामने ग्रिल के ऊपर सारा ये अंगूर आ जाए और हमें इजीली अंदर वाली साइड पे, ग्रिल की जो दूसरी साइड है, उधर बैठ के अंगूर तोड़ लें और इधर सीढ़ी लगा के हम अंगूर तोड़ लें। तो व्यूवर्स ये देख लें कि इस एक पौधे के ऊपर कम अज़ कम 60 केजी जो अंगूर है वो आता है और इसे भी 6 साल हो चुके हैं। और इसने 9 महीने के बाद जब लगाया था तो अमरूद ने भी और ग्रेप्स ने भी 9 महीने के बाद फ्रूट उठा लिया था। तो इसके बाद ये हमारा, आप देख रहे हैं, ये हमने लगाया जी किन्नू का पौधा और इसे लगाए हुए भी तकरीबन 2 मंथ हो चुके हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये भी माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। इसकी भी अब गोडी वगैरह जो है वो होने वाली है। गोडी अब करेंगे इसकी, जब गोडी करेंगे तो व्यूवर्स मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारी खजूर है अजवा, ये एक ही है। इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं। ये आप नीचे से इसके तने को देख रहे होंगे कि साथ के साथ इसकी कटिंग करते रहते हैं तो ये माशाल्लाह बढ़ रही है। ये हो गया। ये व्यूवर्स हमारा लेमन है जिसके ऊपर से हमने इसे भी तकरीबन, इस लेमन को व्यूवर्स 3 साल हो चुके हैं और 3 सालों में व्यूवर्स इससे फ्रूट जो है वो हम माशाल्लाह, दूसरे साल इसने फ्रूट दिया था हल्का सा, लेकिन इस साल इसने फ्रूट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दिया है। इसकी भी प्रूनिंग की थी और अभी फ्रूट दे के, ये चाइना वाला है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और बहुत छोटा भी नहीं होता, यानी मीडियम अच्छा साइज़ होता है। तो अब इसने, आप देख रहे होंगे वाइट वाइट कलर के फ्लावर्स जो हैं वो इसने लिए हुए हैं। ये देखें, ये पूरा फ्लावर्स से भरा हुआ है। और ये आप लेमन भी देख रहे होंगे। ये व्यूअर्स आप देखें कि ये टोटल जो है फ्लावर्स से भरा पड़ा है और जितने ज़्यादा फ्लावर्स लगें उतना अच्छा इसके ऊपर फ्रूट आता है। अच्छा जी, तो ये व्यूअर्स हमने तकरीबन कोई 15 दिन पहले, हमने 15 या मे बी 10 दिन, 10-12 दिन हो गए व्यूअर्स, ये हमने फ्रूटर लगाया। वो किन्नू था व्यूअर्स और ये फ्रूटर था। तो ये पिबंद हुआ है और ये व्यूअर्स जो पिबंद होता है ये खट्टी होती है। खट्टी के ऊपर किन्नू को कर लें, आप फ्रूटर को पिबंद कर लें, आप मीठे को, जो मीठा होता है उसे पिबंद कर लें। तो ये पिबंदकारी इसकी हुई है और माशाल्लाह ये पौधा भी हमारा चल गया। अब मैं आपको फ्रूट्स के अंदर, ये आप देखें जी, ये हमने ग्रेप्स, वो हमारा ब्लैक था और ये हमने सुंदर खानी लगाया। और ये देखें कि जब लगाया था तो बड़े हम परेशान थे कि ये कहीं खुश्क ना हो जाए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे पत्ते जो है, ये पत्ते जो है ये उठा रहा है। इसका ये मतलब है कि ये पौधा चल गया। तो इसको यहाँ पर लगाने का मकसद यही था कि यहाँ से ये माशाल्लाह ऊपर जाके, तो ये सामने हमारी ग्रिल है तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। तो ब्लैक भी ग्रेप्स होंगे और सुंदर खानी जो वो भी होंगे। और ब्लैक जो होता है उसमें थोड़ा सा मोटा बीज होता है और उसको वो बड़ा जूसी होता है, साइज़ में मोटा होता है और मीठा होता है। उसकी आप किशमिश बना सकते हैं, किशमिश इसकी भी बना सकते हैं। तो ये व्यूअर्स एक छोटा सा आज एक व्लॉग था, मैंने कहा मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स को जो है वो दिखाऊं। और इसमें अब हमने स्ट्रॉबेरी लगानी है। जब स्ट्रॉबेरी का सीज़न आएगा
तो ये डक के अंदर इस साल हम इंशाल्लाह ताला स्ट्रॉबेरी लगाएंगे, तो वो भी मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगा। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था, काफ़ी टाइम गुजर गया था, मैंने अपने व्यूवर्स को अपने घर के लॉन का विज़िट नहीं करवाया था। ये जो बेल है इसे झुमका बेल कहते हैं, इसी के अंदर मोतिये की बेल भी लगी हुई है। तो मोती के फूल और साथ ये बेल के फूल ये सब मिक्स हो जाते हैं, और जब मिक्स होते हैं तो इसकी खुशबू बड़ी आउट क्लास इसकी खुशबू आती है। ये व्यूअर्स हमारी अब आप ये देखें कि अगर आप अपने घर में लगाएं तो थोड़ी सी जगह पर भी हमारे पास तो चलो जगह थी, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो गमलों में भी लगा सकते हैं। और यानी अब हमें ये अमरूद हो गया, अनार हो गया, ये खड़ा है, अनार हो गया, ग्रेप्स हो गए, ये हमने मार्केट से कभी परचेज़ नहीं किए। अपने हमारे घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये इनफ है, बल्कि हम ये आगे देते भी हैं, यानी कि हम हमारे खाने से ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमारा व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया व्यूवर्स, तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। और इसी मैसेज के साथ कि पाकिस्तान में आपको पता है कि आजकल फ़्लड की सूरत हाल है, और इस फ्लड की सूरत हाल में जो हमारे भाई फ्लड से इफ़ेक्टेड हुए हैं उनके लिए आप ज़रूर कुछ ना कुछ करें, और जितना हो सके वो करें, इसलिए कि वो बहुत परेशान है और वो कोई मांगने वाले नहीं हैं, वो ज़िम्मेदार थे जो हमारे लिए फसलें अनाज उगाते थे। आज उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो हम घर बैठ के न्यूज़ देख के जो है वो मुतमईन ना हों, अफसोस ना करें। हम कम से कम उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। बेशक जिस इंसान की जितनी इस्तात है वो अपनी इस्तात के मुताबिक ही यानी कि उनके लिए कुछ करे, कि वो कम से कम अपने ज़मीर को सेटिस्फाइड कर सके कि मैंने चलें कुछ तो किया। मैं यानी कि जो है वो हमारी एक पंजाबी की कहावत है कि आटे में नमक के बराबर ही आप हेल्प क्यों ना कर दें। अल्लाह ताला नीयत देखते हैं, वो मिकदार नहीं देखते। जो आपकी नीयत होगी अल्लाह आपको उसका फल देगा। आज इस दुख के मौके पे अगर आप उनका साथ देंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो हमने भी चंद दोस्तों ने मिल के फंडिंग की है, और इसलिए और उन दोस्तों ने मना किया है कि उनका नाम नहीं लेना, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे। और इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में जो हमने फंडिंग की है वो हम उन तक पहुंचा देंगे, वो अपना फ़र्ज़ अदा कर देंगे। और इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।